हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अपना एजुकेशन में। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। तो रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड जो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार है वो मैं पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर अपना एजुकेशन पर आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम। तो सपोज कीजिए कि आपको एक क्वेश्चन है a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n इक्वल टू, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, a की पावर m प्लस n। तो इसको ऐसे समझते हैं, इसको मैं आपको सारे क्वेश्चंस को एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है 17 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 17 की पावर 5। तो रिजल्ट क्या होगा, तो आपको रिजल्ट पता लगाना है। तो इसके लिए आप ये देखना होगा कि जो बेस है 17 है, यहाँ पे भी बेस क्या है 17 है। अगर बेस सेम है तो आपकी जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो रिजल्ट होगा 17 की पावर 7, 2 + 5 7। तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगे। इसको मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। 17 की पावर 2, 17 की पावर 2 का मतलब है 17 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो इनटू 17 की पावर 5। इसका मतलब है 17 को आपको 5 टाइम्स लिखना है। तो अब आप इसका जो आंसर होगा वो 17 कितने बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप लिख सकते हो 17 की पावर 7। तो इससे जो रिजल्ट आया वो भी सेम आया, 17 की पावर 7। तो आप कह सकते हो कि अगर बेस सेम है a की पावर n मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n, यहाँ पे बेस सेम है a है, तो जो पावर्स होंगी वो क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो रिजल्ट क्या आएगा आपका a की पावर m प्लस n। तो रिजल्ट होगा आपका a की पावर m प्लस n। तो पहली इक्वेशन को हमने यहाँ पे सीखा कि कैसे किया जाता है। नेक्स्ट इक्वेशन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी a की पावर m उसकी भी पावर n। सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 5 की पावर 2 और उसकी भी पावर क्या है 3। आपको क्वेश्चन दिया है 5 की पावर 2 की पावर 3। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। तो हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। 5 की पावर 2 का मतलब क्या है कि आपको 5 को 2 टाइम्स लिखना है और उसकी भी पावर क्या है 3। ठीक है। अब 5 की पावर 2 की पावर 3, अब यहाँ पे 5 की पावर 2 को हमने लिख लिया। अब इसको भी सोल्व करना है। तो इसका मतलब क्या है कि 5 इंटू 5 को आपको 3 बार लिखना है। तो 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5। अब आप देखोगे ये क्या लिखा हुआ है, 5 हमने कितनी बार लिखा हुआ है, 6 टाइम लिखा हुआ। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 की पावर 6। तो इससे आप कह सकते हो कि जो रिजल्ट है वो क्या आया, एक तरह से ये आया 5 की पावर इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू 3, यही तो है। तो आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख सकते थे 5 की पावर 2 इंटू 3। तो ये आ जाता है आपका 5 की पावर 6। तो वही होता है कि अगर बेस a है उसकी पावर m है और इस पूरे की पावर n है, तो ये जो तो ऊपर पावर्स होते हैं इनका क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू n, जो कि रिजल्ट में लिखा हुआ है a की पावर m प्लस n। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन यहाँ पे एक्सप्लेन हो गई। अब हम जाते हैं थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन है आपकी a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो देखिए आप यहाँ पे हम देखते हैं a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। तो यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 23 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 23 की पावर 7। तो रिजल्ट क्या होगा, अब देखो a सेम होना चाहिए। तो ये सेम है, यहाँ पे बेस सेम है 23 है, ये भी 23 है। अभी डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई में क्या हुआ था, ऐड हो गया था। तो डिवाइड में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप सीधा लिखोगे इसका आंसर 23 की पावर 10 माइनस 7। तो रिजल्ट होगा आपका 23 की पावर 3। आप में डिवीजन में क्या करना है, पावर्स को घटाना है, और मल्टीप्लाई में क्या करना है, पावर्स को ऐड कर देना है। तो सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा 23 की पावर m माइनस n। तो ये वाली इक्वेशन आपको एक्सप्लेन हो गई। नंबर 4 इक्वेशन है a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई b की पावर n। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसको भी मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। नंबर 4 का एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 7 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 2, सॉरी 7 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे ए m सेम है यानी पावर सेम है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। तो इस केस में इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके रिजल्ट के लिए क्या होगा कि पावर तो सेम है, तो पावर को तो सेम रख दीजिए आप 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस केस में क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे बेस। तो 7 इंटू 9 कितना होगा आपका 63। तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 63 की पावर 3। रिजल्ट क्या आएगा 63 की पावर 3। तो एक तरह से क्या हुआ, बेस का मल्टीप्लाई किया, पावर सेम। तो यहाँ पे भी क्या होगा, a की पावर m मल्टीप्लाई बाई b की पावर m। तो बेस क्या होंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो a इंटू बी और पावर क्या हो जाएगी, कॉमन आ जाएगी, a b की पावर m। तो ये फोर्थ इक्वेशन होगी।
आपको मैंने एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन किया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है कि अंडर रूट स्क्वायर रूट के अंदर a इंटू बी, तो आप इसको खोल के भी लिख सकते हो। इस केस में क्या होगा, अंडर रूट है जो उसको आप काट दो, दोनों के साथ कर दीजिए, तो अंडर रूट a मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट बी। अंडर रूट जो है वो दोनों के साथ चला गया और दोनों को अलग अलग कर दिया, तो अंडर रूट a b बराबर क्या होता है, अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b। सपोज करो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट 16, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 16, सॉरी ये अंडर रूट 16 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाई 4, और इसको आप अंडर रूट को काट के कर दीजिए दोनों के साथ, अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 4। अब आपको पता है अंडर रूट 4 स्क्वायर रूट 4 वर्गमूल ऑफ 4 कितना होता है, 2 होता है, और 4 का वर्गमूल यहाँ पे भी कितना होगा, 2 होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 4, 2 इंटू 2 4, और यहाँ पे भी आपको पता है कि 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो दोनों सेम है कि नहीं है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर a इंटू बी लिखा हुआ है, तो उसको दोनों में आप काट के अलग कर सकते हो, अंडर रूट a मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट b, ये आप ध्यान रखिए। अगला है अंडर रूट a डिवाइडेड बाई b, तो इसमें भी क्या होगा, अंडर रूट दोनों के साथ चला जाएगा, अंश के साथ भी हर के साथ भी, तो अंडर रूट a ऊपर अपॉन अंडर रूट b, तो ये भी दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इस वाले को भी आप समझ सकते हैं, यानी अंडर रूट को दोनों के साथ, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो दोनों के साथ, यहाँ पे डिवाइड में है तो दोनों के साथ अंडर रूट चला जाएगा। अगली इक्वेशन है आपकी अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b, तो रिजल्ट क्या होगा, आपको ये देखना है कि यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ भी a है, यहाँ भी b है, बस यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, और दोनों ही अंडर रूट में है, यानी दोनों नंबर सेम है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो सीधा आपको a माइनस b, क्योंकि प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस, तो सिंपली आपको क्या करना है, a माइनस b, आपको क्या करना है, a माइनस b, तो रिजल्ट क्या होगा, a माइनस b। यानी कि जैसे कि इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँ, आपको थोड़ा बड़ा होगा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, और उसका आपको मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, तो आप देखिए यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, बस यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो आंसर क्या आना चाहिए आपको, आप सीधा लिख सकते हो, तो 3 माइनस 2, आंसर मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। अब आप कहो कि ये कैसे आया, इसको आप एक्सप्लेन करिए, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका आना चाहिए, अंडर रूट 3 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3 माइनस रूट 2, तो आपको क्या करना है, पहले इस अंडर रूट 3 का इस अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो रूट 3 इंटू रूट 3, तो स्क्वायर रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट गुणा अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू 3, तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना होता है, 3। अब अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2, तो मैंने अभी आपको बताया था अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2, ये प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। अब अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3, तो प्लस में क्या आएगा, ये प्लस है यहाँ पे, तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2, लेकिन ये प्लस है, ये माइनस है, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा, माइनस, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है, 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए ये अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 3 माइनस, अब रूट a इंटू रूट बी, ये इस तरह का लिखा हुआ है, रूट a इंटू रूट बी, ये मल्टीप्लाई होकर किसके बराबर होता है, रूट ए बी, यानी कि पूरा अंडर रूट आ जाएगा और इन दोनों को गुणा कर दो, 3 दूनी 6, प्लस रूट a इंटू रूट बी, फिर से रूट, और इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी 6 और माइनस 2। अब ये माइनस का रूट 6 है, ये प्लस का रूट 6 है, ये कैंसिल हो जाएगा और 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1, तो वही तो हमारा आंसर था। तो मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको, अगर अंडर रूट में a प्लस में अंडर रूट में b, यानी ये दोनों नंबर सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो रिजल्ट क्या आएगा, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस, यानी a माइनस b। तो ये वाली इक्वेशन आपको समझ में आ गई। अब हम जाते हैं नंबर 4 पर, a प्लस रूट बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस रूट बी। तभी मैंने आपको क्या बताया, ये नंबर सेम है, ये नंबर सेम है, ये नंबर सेम है, ये नंबर सेम है, बस यहाँ प्लस है या माइनस है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस a और a का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो a और a का मल्टीप्लाई क्या होगा, a स्क्वायर, और रूट बी इंटू रूट बी, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट बी इंटू रूट बी मतलब बी हो जाएगा, और प्लस है या माइनस है तो आंसर में क्या आएगा, माइनस, तो ऊपर वाली इक्वेशन के बराबर ही है ये। अगला है रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर, तो रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर ये कितना होता है, तो देखिए इसके लिए आपको ये तो पता होगा ना कि आपको यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस वीडियो में, यहाँ पे रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर ये कितना होता है, तो आपको ये तो पता है ना कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर का मतलब क्या है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दोगे, बस यहाँ पे a की जगह रूट a है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट a का स्क्वायर
प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई रूट ए मल्टीप्लाई बाई रूट बी प्लस रूट बी का स्क्वायर। अब रूट ए का स्क्वायर क्या होता है ए, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए प्लस ये बचेगा 2 रूट ए इंटू रूट बी, और प्लस इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा बी। तो a प्लस 2 रूट ए बी प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी, ये आपका आंसर आएगा। तो यही तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है इस वाले वीडियो में, इस वाली स्लाइड में यही तो लिखा हुआ है, रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर a प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। तो ये आपका हो गया ये वाली इक्वेशन। तो ये सारी इक्वेशंस को आपको समझ में आ गया। इससे पहले, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटे से कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ। जैसे कि 4 की पावर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि 4 को 3 बार गुणा करना है, 4 गुना 4 गुना 4, ये क्या होगा 4 चौका 16 चौका 64। अगर 64 की पावर 1/3 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 4 की पावर 3 तो आपने कर दिया, तो इसका मतलब क्या है 64 की पावर 1/3, यानी कि अब आप 64 को 1/3 तो कैसे करोगे, तो इसका मतलब ये होता है कि जो ये क्या था, 4 का घनमूल लिखा हुआ था, 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है घनमूल, किसी की पावर 3 है इसका मतलब क्या होता है घनमूल, यानी कि उसको क्या बोलते हैं क्यूब, इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्यूब। और किसी की पावर अगर 2 है तो इसको क्या बोलते हैं वर्ग, सॉरी किसी की पावर 3 लिखी हुई है तो इसको बोलते हैं घन, उसकी पावर 3 है तो उसको बोलते हैं क्यूब, और किसी की पावर 2 है तो उसको बोलते हैं वर्ग, यानी कि उसको बोलते हैं स्क्वायर करना, स्क्वायर करना। और किसी की पावर 1/3 लिखी हुई है तो वो होता है घनमूल, वो क्या होता है घनमूल। और किसी की पावर अगर 1/2 लिखी हुई है तो उसका मतलब होता है वर्गमूल। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता हुआ है। अब 4 की पावर 3 लिखा है, मतलब 4 का घन लिखा हुआ है, तो यानी 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना होता है 4 चौका 16 चौका 64। अब लेकिन 64 की पावर 1/3 लिखा है, मतलब 64 का यहाँ पे क्या लेना है, हमें घनमूल लेना है। 64 का हमें क्या लेना है, घनमूल लेना है। तो 64 की पावर ये क्या है 1/3। तो आपको 64 को ऐसे तोड़ना है कि उसकी पावर 3 आ जाए। तो आपको पता है कि 4 गुणा 4 गुणा 4, ये 4 गुणा 4 गुणा 4 लिखा हुआ है 64, और उसकी पावर क्या है 1/3। अब 4 गुणा 4 गुणा 4 मतलब 3 बार लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 और गुणा में करना है 1/3। अब आपको तो पता है ना a की पावर m की पावर n, तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर में क्या आएगा 4। तो ये आपको पता चला घनमूल क्या होते हैं और घन क्या होते हैं। ऐसे ही सेम वर्गमूल और वर्ग होता है, जैसे 2 की पावर 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है 2 को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आएगा 4। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब ऐसे लिखा होता है 2 की पावर 1/2, तो इसका मतलब क्या है स्क्वायर रूट है, यानी कि 2 का अंडर रूट लेना है, तो आंसर क्या आता √2। अंदर क्या आंसर क्या आता √2। तो ये आपको वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, घन ये क्या होते हैं ये समझ में आया। अब हम लास्ट वीडियो में जाते हैं। अब हमें सीखना है रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। इसका मतलब होता है हर का परमेकरण। ये क्या होता है आपका हर का, हिंदी में बोलते हैं इसको हर का परमेकरण। ये बहुत यूजफुल होता है आपको जो इरेशनल नंबर्स हैं उनकी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक, जैसे कि आपको कोई इक्वेशन दी हुई है, आपको कोई इक्वेशन दी हुई है 1/√3 प्लस √2, इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर निकालना है। तो इसका आंसर आप 1 में आप √3 प्लस √2 का भाग तो दे नहीं पाओगे, क्योंकि ये रैशनल है, ये रैशनल नंबर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे। आप लिखोगे रैशनलाइज करने पर, रैशनलाइज करोगे, और किसको करोगे डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किसको करोगे डिनोमिनेटर को, या फिर हिंदी में लिखोगे हर का परमेकरण। क्या कर रहे हो आप, हर का परमेकरण। तो हर का परमेकरण कैसे किया जाता है, सिंपल है। आपको यहाँ पे जो लिखा है √3 प्लस √2, बस उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है √3, लेकिन जो ये प्लस है उसका साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस अपॉन, और सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो √3 माइनस √2, जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, 1/√3 प्लस √2। अगर यहाँ पे √3 माइनस √2 होता तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करते, प्लस से, यानी जो यहाँ पे ये वाला साइन है उसका उल्टा साइन का मल्टीप्लाई करना है, नंबर सेम रखना है। तो यानी यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस से ऊपर नीचे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आपको पता है ये √a प्लस √b, √a माइनस √b, ये वही तो इक्वेशन है, और इसका आंसर तुम्हें पता है ना क्या होता है, √a प्लस √b मल्टीप्लाई बाई √a माइनस √b। तो इसमें क्या होगा a माइनस b, यानी कि स्क्वायर से रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, a और प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, और √b से √b का b हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा a माइनस b। तो आप सीधा लिखोगे। अब ऊपर तो 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हो वो सेम आता है, तो ये तो √3 माइनस √2 ही आएगा ऊपर, लेकिन आप कहोगे इस √3 का मल्टीप्लाई इस √3 कर देंगे तो 3 आएगा, और √2 माइनस प्लस, ये प्लस है यहाँ पे तो ये माइनस है तो बीच में माइनस आएगा, और √2 का मल्टीप्लाई √2 से करोगे तो 2 आएगा, और ये आंसर में आएगा आपका √3
माइनस रूट टू, और 3 माइनस 2 कितना होता है 1। तो आपका आंसर कितना आएगा इसका √3 माइनस √2। ओके, तो इस तरह से आप रैशनलाइजेशन करते हो नंबर्स का। ये होता है रैशनलाइजेशन करने का तरीका। जैसे एक और एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं। आपको मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 1/3 प्लस √2, बोला इसको सॉल्व कीजिए, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप इसमें भी क्या करोगे, सिंपली 1/3 प्लस √2 और ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 माइनस √2 से, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस और नंबर सेम रहेंगे 3 माइनस √2। अब ऊपर तो 1 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वही आंसर आएगा 3 माइनस √2। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो इस नंबर का इस नंबर से गुणा 9 और प्लस, और ये माइनस है तो माइनस, और √2 से √2 करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका आंसर 3 माइनस √2 अपॉन आंसर में आएगा 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। सो इजी। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में समझा कि जो एक्सपोनेंट होते हैं, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, उनके लिए जो रियल नंबर्स होते हैं उनके लिए हम एक्सपोनेंट यानी कि a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n है, तो रिजल्ट क्या आएगा a की पावर m प्लस n। a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n, तो रिजल्ट में क्या होता है पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस अगर सेम है तो। और a की पावर m की पावर n, a की पावर m उसकी भी पावर n है, तो बेस तो सेम रहेगा, ये पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे इनटू में था, यहाँ डिवीजन में है, तो यहाँ ऐड हुआ था तो डिवीजन में क्या हुआ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी पावर। और यहाँ लिखा है a की पावर m मल्टीप्लाई बाई b की पावर m, पावर अगर सेम है तो पावर तो यहाँ रख देंगे और a और b का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इस वाली स्लाइड में सीखा था। इस स्लाइड में आपने सीखा कि रूट के अंदर a इंटू बी लिखा है तो वो स्क्वायर रूट है, वो दोनों के साथ चला जाएगा, a के साथ भी b के साथ भी, तो √a इंटू √b। अगर स्क्वायर रूट में a डिवाइड बाई b लिखा हुआ है तो स्क्वायर रूट दोनों के साथ चला जाएगा, √a भी चला हो जाएगा अपॉन में √b, डिवाइड सेम रहेगा। और √a प्लस √b मल्टीप्लाई बाई √a माइनस √b। तो इस वाले केस में अगर ये दोनों नंबर सेम है, बस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो सिंपली आप a और माइनस b, यहाँ पे a प्लस √b था, यहाँ a माइनस √b था, तो वही सेम तरीका इसका इसके साथ गुणा, तो a का a के साथ गुणा a स्क्वायर, और √b का √b के साथ करोगे तो b, और प्लस और माइनस है तो यहाँ बीच में माइनस। और यहाँ पर √a प्लस √b का स्क्वायर था, तो इसका रिजल्ट आया था a प्लस 2√ab प्लस b, जो कि a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये आपने मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने लास्ट में आपको बताया कि रैशनलाइज कैसे करते हैं डिनोमिनेटर्स को। तो ये क्या होता है हर का परिमेयकरण, उसमें कुछ नहीं करना होता आपको, जो नीचे का नंबर है बस उसका साइन जो है, यहाँ प्लस है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना है माइनस से, और नंबर सेम रखना है। अगर यहाँ माइनस होता तो ऊपर क्या करते हैं आप प्लस से मल्टीप्लाई करते, नंबर सेम रखते। तो इस तरह से इन इक्वेशंस को सॉल्व करता है। तो ये था आपका वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी मैथमेटिक कंसेप्ट्स की नई सीरीज में हम नए कंसेप्ट्स के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।